बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फरसाना ख़ान आपकी होस्ट। आज एक बहुत ही सरप्राइजिंग और एक बहुत ही यूनिक गेस्ट हैं हमारे साथ, और मैं ख़ुद भी जब मैंने उनके बारे में सुना तो मुझे माशाल्लाह उनको देखकर अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ही इज़ 95 ईयर्स ओल्ड, यंग। माशाल्लाह आज हमारे साथ डॉक्टर नसाका हैं हमारे स्टूडियो में। मैं उनसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि सर आपके नाम जो है बहुत यूनिक है, तो आपके सर नाम की मीनिंग क्या है, थोड़ा सा अपने नाम के बारे में हमें बताइएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, दुनिया में हमारे नाम के बाद हमारे वालिद का नाम आता है, बाप के नाम से। जैसे मेरा नाम नासिर सलीम, मेरे वालिद के साथ यही पूछेंगे। आखिरत में इंशाअल्लाह हम माँ के नाम से पुकारे, तो दुनिया में मुझे मेरी माँ के नाम से पुकारा जा रहा हूँ। मेरा नाम है नासिर सलीम और मेरी माँ का नाम है सारा खातून। एन से नासिर, एस से सलीम, एस से सारा, के से खातून, नासिर सलीम सारा खातून। ये हो गया नसाका। सर आपका अपना दिया हुआ नाम है। जी हाँ, दिया हुआ नाम है। सर आपके बारे में जिस तरह हम जानते हैं थोड़ा बहुत कि आप एक ऐसे मर्ज़ का इलाज करते हैं जो कि नाकाबिले इलाज है, और आपके ख्याल से वो एक बीमारी ही नहीं है। और सर एज अ हर्बलिस्ट आप हमें बताना चाहेंगे कि ये जो कैंसर है ये क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी तशख़ीस क्या है, और इसके बारे में और तफसीलात जो हमारे लोग नहीं जानते। सर प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बता दूँ, कैंसर कोई बीमारी नहीं है। सुनिए, इससे पहले भी मैं टीवी में आया हूँ, आज से 3-4 साल पहले। उस वक्त भी ये सवाल किया गया था, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है, जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको भी कैंसर है। बोले ये कैसा डॉक्टर है कि जो बच्चा दुनिया में आ रहा है उसको कैंसर कैसे? इम्यूनिटी पावर, कुव्वत मदाफ़ियत, जिसकी कुव्वत मदाफ़ियत कमज़ोर होगी उसके ऊपर कैंसर हावी हो जाएगा। ठीक है ना? कैंसर कोई मर्ज नहीं है, कैंसर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसर कोई लगने वाली बीमारी नहीं है, कैंसर कोई ख़तरनाक मर्ज नहीं है, मगर उसका इलाज डॉक्टरों के पास बहुत ख़तरनाक है। केमो दे दो साहब, रेडिएशन दे दो, बायोप्सी कर दो, ये सब कुछ ये ख़तरनाक है। जितनी रेजेस दी जा रही है, ये गामा रेज है जो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, अंदर जाती है, तो वो सेल को प्रमोट करती है, तो वो कैंसर क्रिएट हो जाता है। तो आप जो भी कैंसर वाला अगर डायग्नोज हो गया तो उसे बायोप्सी नहीं कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। और किसी किस्म की कोई सीटी स्कैन, कोई रेज इनके जिस्म के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसका आसान, बहुत आसान इलाज है कि जिसका मैं इलाज कर रहा हूँ जड़ी बूटियों से। सर आपके कहने का मतलब है कि ये जो बायोप्सी की जा रही है, आप इसको मतलब कम्प्लीटली जो है उसको उसकी रोकथाम करना चाह रहे हैं, और आपके पास जो इलाज है वो एक जड़ी बूटी है। तो क्या सर आप समझते हैं कि लोगों का जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है कि जी बायोप्सी है और कीमो है, सर आप कैसे लोगों को इस तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बहुत मुश्किल काम है सर। अच्छा सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। सुन लीजिए, आप एक कैमरा ले लीजिए जो बायोप्सी के लिए आपके जिस्म को किसी हिस्से से, गर्दन से, यहाँ से कट करके उसके कैमरा अंदर डालते हैं। आप ये देखिए, फिजा में अरबों खरबों जरासीम वायरस उड़ रहे हैं और इसमें चिपक गए, आपके कैमरे में चिपके, जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। आपको कट किया, आपकी बॉडी के अंदर जब डाल दिया तो वो जो वायरस चिपके हुए उसमें वो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर गए हैं, चले गए। वो अपना एक्शन अलग करेगा, वहाँ से मांस निकालेगा, वो अपने लैब में टेस्ट करने के बाद बताएगा कि हाँ ये अब इनको कैंसर हो गया है। तो अब आप ये देखिए, आपने देखा होगा मैदानों में कहीं देखा होगा, चूंटियाँ अपना घर बनाती हैं, उसमें जाती आती है, और उसमें किसी चीज़ की अगर वो कोई लकड़ी या कोई चीज़ ऐसी पड़ जाती है तो इधर इधर वो भाग जाती है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो कैंसर का सेल है, वो मेटास्टेसिस यानी फैल रहा है,
किडनी की तरफ जा रहा है, लीवर की तरफ जा रहा है, बोन मैरो में जा रहा है, बोन में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ये फैल रहा है। अरे साहब, ये तो कैंसर फैल गया। तो आपने उसे छेड़ा क्यों? छेड़ना नहीं चाहिए, कैंसर को छेड़ो मत। ये इसका इलाज बहुत आसान है, जो मैं जड़ी बूटियों से और उससे करता हूँ, पेड़ पौधों के पत्तों से, फूल से, जड़ से करता हूँ। ये मैं सिखाना चाहता हूँ जो लोगों को नहीं मालूम है। जो 9 साल की उम्र से ये मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं 95 नहीं 94 ईयर्स ओल्ड हूँ। और मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हाथ मिलाया, महात्मा गांधी से मिला, वल्लभ भाई पटेल से मिला, और जवाहरलाल नेहरू से मिला, बहुत लोगों से मैं मिला। जब इंडिया मेरे सामने पाकिस्तान बना था, उस वक्त मैं जवान था। जी सर, जिस तरह अभी आपने माशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया कि आप 9 इयर्स के थे एंड नाउ यू आर 94 इयर्स ओल्ड, और आपके पास एक ऐसी जड़ी बूटी के इलाज हैं। सर, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आपने क्या सोचा है कि ये जो आपके पास जो चीज़ है, कहते हैं ना, इल्म जितना फैलाया जाए, वो जितना वसी किया जाए, वो उतना बेहतरीन है। तो आप क्या सोचते हैं, आप इस सारे जो आपको एक क्वालिटी है आपके पास, एक इलाज है, आप उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? हाँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि मैंने तो अपना मकान, घर दार, गाड़ियाँ सब बेच के अल्लाह की मखलूक के लिए लगा दी। जितने बुजुर्ग दुनिया में आए सबों ने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करी, तो मैं भी ये कर रहा हूँ। मैंने अपने मकान, अपना घर दार, गाड़ियाँ सब बेच दी। अब तो मैं अब किराए के मकान पर रहता हूँ, मेरे पास कुछ ही नहीं है, सब लगा दिया और लगा रहा हूँ। तो मेरे को कोई अगर कोई ज़मीन दे देता है फी सबीलिल्लाह, तो मैं ये पौधे मंगा के लगा दूंगा और उसमें लिख दूंगा कि ये इस मर्ज के लिए, इस कैंसर के लिए, ये इस कैंसर के लिए, ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने सुना कि डॉक्टर साहब के इतने अजीम इरादे हैं, उनकी इतनी अच्छी सोच है। अपनी सोच को लेकर उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें हमसे शेयर की। डॉक्टर साहब इस काम में अकेले नहीं हैं। डॉक्टर साहब के साथ इस तरह बहुत सारे नरम गोशा रखने वाले लोग हैं, एक ऐसा जज्बा रखने वाले लोग हैं जो कि बहुत नामी गिरामी और बहुत बड़ी शोहरत के हामिल हैं। शायद उनको अब इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, मगर वो फिर भी आज डॉक्टर साहब के साथ इस कार खैर में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ जावेद मियां दाद साहब की, जो हमारे लीजेंड, हमारे क्रिकेटर, एक शोहरत याफ्ता क्रिकेटर रहे हैं। आज वो हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है, मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, आप उनको कितना जानते हैं, और जो डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस बताया उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात हुई कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है वाकई ये रियलिटी है। और अगर किसी ने देखने तो संडे को, हालांकि किसी एक आदमी, तो उसके बच्चा बात नहीं करता था, और माशाल्लाह उसने इलाज, तो उन्होंने लेके इनको एक जगह यहाँ पर बदर पे लेके थी, डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर साहब नर्सरी के पास रहते थे। मैं बहुत पुराना जानता हूँ माशाल्लाह। डॉक्टर साहब का रुझान दूसरी फील्ड से भी है, ठीक है, और माशाल्लाह उस फील्ड से मैं डॉक्टर साहब को है ना मिला हूँ, देखता रहा हूँ। और जब मैंने देखा कि वाकई इलाज जो है, आप देखें कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक में आप जाएंगे, डॉक्टर साहब कभी कुछ नहीं पूछेंगे, आपके हाथ रखवाते हैं, एंड देन ही विल सी द पिन पॉइंट करके ना पेन से नाखून को देख के ही डायग्नोज एंड ही विल टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसी वक्त आपको बताएंगे आपका क्या है, क्या नहीं, और इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। और आपको ये हर्बल जो है वो दी भी होती हैं, और उससे ना माशाल्लाह काफ़ी लोग, यानी कि जो लोग थैलेसीमिया वाले और दूसरे जितने भी, मतलब जो भी मर्ज है वो आपको बता देते हैं। और वो इलाज जो है वो फिर ये हर्बल जो आपकी ये बनी हुई है जिस तरीके। अब डॉक्टर साहब की ख्वाहिश ये है कि लाजिम बात है, वो ये चाहते हैं ये हर्बल की जो जगह मिल जाए, ताकि ये ख़त्म होती जाएगी, इसकी आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसीलिए मेरी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है डॉक्टर साहब से बचपन से है ये, और डॉक्टर साहब का माशाल्लाह दूसरी रूहानी उससे भी बहुत अच्छा पीछे से एक ताल्लुक़ है। ओके, और मेरा ताल्लुक़ जो हुआ था वो दूसरी वजह से ताल्लुक़ हुआ था। सही। और जब मैंने देखा कि ये चीज़ है, अक्सर यहाँ पर डिफेंस में
उसके शायद बच्चा बात नहीं करता था, ये वो माशाल्लाह करने, तो उन्होंने जगह लेके कि डॉक्टर साहब आप यहाँ भी करें फिजिकल। तो डॉक्टर साहब 2 दिन शायद है ना यहाँ बदल कमर्शियल पे आते हैं और 2-3 दिन 9 साल बाद की। मगर मैंने भी बड़ी कोशिश की है, मैं भी ट्राई करता हूँ कि काश डॉक्टर साहब को कोई भी फी सबिलिल्लाह एक जगह दे दे जहाँ डॉक्टर साहब ये प्लांट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हर्बल है। अगर हर्बल नहीं होगी तो हो सकता है कि ये इलाज जो है वो आगे बढ़ नहीं सकता और चल नहीं सकता। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सेंसिटिव इशू के ऊपर, एक ऐसी बीमारी के ऊपर जो कि बहुत ही कॉमन हो गई है और बहुत ज़्यादा हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आ रही है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत ही इजीली उसको ब्रीफ किया और बताया कि जी इसका तो बहुत ही आसान और हर्बल इलाज भी है। तो सर, मैंने ये सवाल डॉक्टर साहब से भी किया, मैं आपसे भी कर रही हूँ कि क्या कुछ ऐसे कैसे सामने आए हैं जो इससे ट्रीट होने के बाद बेहतर हुए हैं? देखिए, इसमें एक मैं बात जरूर कहना, आज तो नहीं मगर पास में, अगर आज से 40 साल पहले 30 साल पहले ये बीमारी तो होती होगी, बिल्कुल होती, मगर पता नहीं था और लोग क्योर होते थे। तो ये एक सब मेंटली मैं जा रहा हूँ, मैं अपने दिमाग से ये सोच रहा हूँ कि यार उस वक्त भी तो लोग सही होते थे और उस वक्त हिकमत थी। yes. उस वक्त लोग देख के बता देते थे, नर्व देख के ना बता देते थे, हर चीज़ चल रही थी। आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर, या प्लीज़ मुझे वो कोट ना करें और माइंड ना करें, मगर आज अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ कि 40 साल पहले 50 साल पहले लोग बीमार होते थे, हर चीज़ होती थी, कोई पूछ देता था, कोई कहता था, बोला कि हमारे माँ बाप और माँ बाप के माँ बाप जो है वो दौर जो था वो तो ये था ही नहीं। मगर डॉक्टर साहब का कहना ये ठीक है कि एक चीज़ को अगर आप कहीं पर भी उसको छुरी काट देंगे तो उसके चांसेस नीचे की तरफ ही होंगे, उसने ग्रो होकर ठीक तो नहीं होना। अगर आज आप मेरे यहाँ जाएंगे वहाँ लाजिम बात है कि वो एक चांदी सी बन जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। तो पहले दौर की बात यही थी कि इसीलिए कि जो भी होता था तो उसमें यह था ठीक भी होते थे, कुछ परसेंटेज नहीं भी होती थी। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर जो अगर हम सही मायनों में सोचें तो इलाज उस वक्त भी होते थे, उस वक्त भी बड़े बड़े डॉक्टर थे। हो सकता है आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, मगर फिर भी जो लोग हैं, अक्सर लोगों की जो एज लिमिट थी वो 70 प्लस 80 सबकी ये तक, जी बिल्कुल ऐसे ही था। मगर आज जो है ना, क्योंकि हमें वो चीज़ें जो है सॉलिड नहीं मिल रही हैं, तो बेसिकली खाने की चीज़ों में इलाज है। अगर सॉलिड मिले, हर्बल टाइप की मिले चीज़ें, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है सर। एक चीज़ मैं इस टीवी के हवाले से बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए जावेद साहब, आप भी सुनिए। हमारे मुल्क में जो बच्चियाँ 30, 35, 40, 45, 50 साल की हो गई हैं, जिनकी आज तक शादी नहीं हुई हैं, इनके लिए मैंने 20 साल 25 साल रिसर्च करके रिवर्सल ऑफ एज वो दवा मैंने बनाई है और उसमें क्लिनिकल ट्रायल किया है मैंने, और वो 15 से 20 साल बैक रिवर्स हो गए हैं और उनके नक्शनुमा फिर से बन गई हैं और उनको शादी करें। तो मैंने ये दवा निकाल दी है। अगर कोई बच्ची जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है वो अपने उससे वो सोचते हैं कि अब मेरी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी उम्र निकल चुकी है, तो वो ऐसा नहीं सोचें, मेरे पास आए, मैं दवा देता हूँ और 15 से 20 साल फिर रिवर्स हो जाए। जब हो जाए देन आप जल्दी से शादी कर लें। एक तो ये, दूसरी वो बच्चियाँ जिनको विटिलाइगो बर्स का मर्ज है जो लगने वाला नहीं है, तो उससे भी लोग शादी नहीं, उस बच्ची से भी कोई लोग शादी नहीं करते, ना उस लड़के से कोई शादी। इसकी भी मैंने विटिलाइगो की भी दवा बना ली है। वो भी लड़कियां, वो बच्चे जो जवान हैं, वो लड़कियां जो जवान हैं जिनकी शादी इस वजह से नहीं हो रही, तो वो भी विटिलाइगो जिसको बर्थ बोलते हैं, लेकोडर्मा कहते हैं, उसकी भी मैंने दवा बना ली है और मैं फी सबिलिल्लाह दे रहा हूँ।
नाज़रीन, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना कि ऐसी लड़कियां जो शादी करना चाहती हैं और उनकी नसीब में अभी तक ये नसीब खुले नहीं है, तो डॉक्टर साहब के पास माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी दवाई दी है। तो कोई जो है सर वो कैंसर के लिए आपसे रुजू करे ना करे, अपनी शादी के हवाले से अपने 15-20 साल एज पीछे करने का जरूर सर मैं खुद रिकमेंड करूँगी इंशाल्लाह ऐसी बहुत सी लड़कियाँ। एंड दूसरी बात जो डॉक्टर साहब ने बर्स का मर्ज बताया, मैं खुद पर्सनली ऐसी बच्चियों को जानती हूँ सर जिनको ये चीज़ हुई और वो बेचारियाँ आज तक अपने घर में हैं। और हमारा ये सर एक अलमिया है हमारे मुआशरे का कि हम बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जो ज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ों को, लेकिन जो अंदरूनी चीज़ें हम उसके ऊपर नहीं जाते, जिसमें इंसान का अखलाक, इंसान का ज़र्फ़ और इंसान की सीरत शामिल है। सर आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, बहुत सारी हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ। मियां दास साहब आज आपके साथ हैं, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है सर कि जो कार्य खैर आप कर रहे हैं आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। सर इससे हटकर थोड़ा सा सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ हम मूजी अमराज के बारे में आज बात कर रहे हैं सर, सबसे बड़ा मर्ज तो हमारे आज के माशरे में रोटी कपड़ा और मकान भी तो है ना सर। सर आप क्या समझते हैं कि इसका क्या सबब है और क्या इसका हल है सर, आप समझते हैं बीइंग अ ह्यूमन? रोटी कपड़ा और मकान सर लाजमी होता है, ये तो देखें एक नारा लगा है इसलिए कि ये तो बेसिक है। अब बेसिक को ला के ना एक चीज़ ने, उसके अलावा भी तो बहुत चीज़ें 100% 100 चीज़ों से है, 100% एक या दो भी कम हो तो नहीं है। तो लाइफ में हर चीज़ में 100% बोला जाता है, मगर 100% से अगर आपके पास 80-90% भी हो तो वो भी फिर ना आपके लिए बहुत कुछ होता है। तो मेरा कहने का तो क्या बता सकते हैं कि लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से इंसान को डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना चाहिए। अब जैसे मैं क्रिकेट में था तो अगर मैंने लॉन्ग क्रिकेट खेलनी थी तो उसके लिए मैं कुछ करता था ना। अगर जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनको यही बताना जो स्पोर्ट्स है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी फिटनेस लानी पड़ती है उस खेल के लिए, ताकि आप उस खेल में जाएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मेरा 1 घंटे का अगर काम है ना, मैं इसके ऊपर एक और भी बता सकता हूँ। मैंने जहांगीर खान को देखा है। जहांगीर खान अनबीटन जो रहे वो ये कि वो एक ही कोर्ट में 4-4 आदमियों से मैच खेलता था माशाल्लाह। तो फिटनेस का सारा प्रॉब्लम था और वो शख्स ने अपनी फिटनेस से माशाल्लाह पूरी दुनिया में बचपन में ही आके ना, क्योंकि 4-4 आदमियों से है ना एट ए टाइम खेलना, इतनी फिटनेस तो कितनी, ये मेन जो चीज़ है वो फिटनेस की है कि इंसान के अंदर मैं समझता हूँ कि अपनी फिट रखने के लिए अपनी जो चीज़ें हैं उनको संभाल के रखें। उसी में ये सारी है ना हर्बल भी आ जाती है, हर चीज़ आपके एक्सरसाइज होगी, हमारी बॉडी को हर तरह की चीज़ की ज़रूरत है। पास में लोगों का जो था कि लोग वॉक पे भी जाते थे, जल्दी सोते थे, जल्दी मतलब खाना खा लेते थे, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें अगर मेडिकल भी अगर जाए तो मेडिकल भी यही बता रही होती है कि आपको हमारा जो यानी कि एक उठना बैठना खाना पीना ये जो चीज़ें हैं अगर आप उसको भी मेंटेन करें अच्छे तरीके से तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा है का मतलब फिजिबल होता है हर चीज़ के। ठीक है सर, एक सवाल और जो आपको देखने के बाद मुझसे रहा नहीं जाएगा कि सर आपके दोस्त, आपके कुलीग, एक और नामवर शख्सियत जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं सर, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखते थे? सर मेरा सवाल मुश्किल था, पानी पीना पड़ गया आपको। नहीं, मैंने कहा मेरा क्योंकि अलग नहीं जी नहीं, बिल्कुल बहुत मैं शुरू से ही हम साथ रहे हैं माशाल्लाह भाई। और लाजमी बात है कि उस वक्त भी मैं यही कहता था कि ये एम्बिशियस आदमी है, ये किसी चीज़ में भी अगर लग जाएंगे तो ये लग जाएंगे और उसको एंड तक छोड़ेंगे। क्योंकि आज कैंसर हॉस्पिटल मुझे याद है उस वक्त ये लोग कहते थे नहीं बनेगा, बन ही गया। बिल्कुल सर। तो इमरान खान साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ है कि अगर वो जिस चीज़ के ऊपर जाते हैं तो वो बिल्कुल यानी कि उन्होंने स्टडी भी की होती है, ये नहीं मेहनत भी करते हैं, स्टडी भी की हुई है और हर तरीके से उनका मिशन होता है, गोल होता है। जैसे हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, हमने एक मिशन बनाया था और ही यूज टू वेयर एक शर्ट टी शर्ट थी जिसमें टाइगर था, तो बस वो ये कि बताने के लिए कि वी विल प्ले लाइक अ टाइगर।
तो ये बड़ी मशहूर हुई थी ऑस्ट्रेलिया में भी, और ये वो सारी। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं, और इंसान को उम्मीद माशाल्लाह रखनी चाहिए। ये इतना मैं कह सकता हूँ कि जितनी मेरी 20 साल की हमारी दोस्ती रही और साथ रहे, उसमें ये है कि ये माशाल्लाह इसकी जो थिंकिंग जो होती है वो लगती टाइम भी ये नेगेटिव मगर पॉजिटिव होती है, और वो पे ऑफ होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने दिल से हर चीज़ ईमानदारी से अगर कोई चीज़ करेंगे, उसका अच्छा बुरा जो है ना वो फिर अल्लाह के पास, क्योंकि आप किस नीयत से कर रहे हैं, आपकी नीयतें साफ़ हैं और आप उसके अंदर बिल्कुल सही हैं और ऑनेस्ट हैं और करेंगे, तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह आप कभी भी ये हमेशा सुख होंगे और अच्छा होंगे। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट जो कि अपने ख़यालात और अपनी सोच को लेकर अपनी एक इरादा जो उनका बहुत ही मजबूत है, हमने ये देखा। तो हम भी डॉक्टर साहब आपके साथ हैं आपके इस कार्य खैर में, और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इतना मूजी मर्ज़ जिसका इलाज हर्बल में मौजूद है। नाजरीन, एक ऐसा मर्ज़ जिसका इलाज हर्बल में, जड़ी बूटियों में मौजूद है, कुदरत के अंदर मौजूद है। अगर हम उसकी तरफ आते हैं तो जैसे कि मियां दास साहब ने कहा कि पहले ज़माने में भी लोग बीमार होते थे, डायग्नोज नहीं होता था, क्योर नहीं था, लेकिन लोग जीते थे। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंसर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।